हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये कंटिन्यूएशन में वीडियो है प्रीवियस वीडियो के, जिसमें हमने बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और ये जाना था कि वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड क्या होता है। उसमें मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको लिखे थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें पहला मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, दूसरा मैं खुद कर रहा हूँ और रेस्ट ऑफ 2 न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड पे यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आगे और भी टॉपिक्स पढ़ाने को हैं। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ इस मेथड पे। नेक्स्ट बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है उस प्रीवियस वीडियो के 3rd और 4th आप जरूर सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था आपका सेकंड नंबर, del 2u upon del x del t is equals to e power minus t cos x। कंडीशन ये दिया गया था कि u x t equals to 0। u x t लिखने का मतलब u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, क्योंकि x और t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट है। जब t इक्वल टू 0 है तो u 0 लेना है। दूसरी कंडीशन है जब x इक्वल टू 0 है तो del u by del t 0 लेना है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। बुक में देखेंगे तो ये ऑर्डिनरी du by dt भी दिया होगा। क्यों ऐसा है आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये अब पिछले क्वेश्चन में कंडीशन नहीं थी, यहाँ पर कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 c2 आएगा उसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर मेथड। अब यहाँ पर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। इसके प्रीवियस वीडियो में जो भी दिया था u या z, दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन ऐसे ही इसी फॉर्मेट में मानना है कि लेट u इक्वल्स टू कैपिटल X इनटू कैपिटल T इज द फंक्शन इज द सॉल्यूशन। ओके, कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ x ओनली और कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको उतने ही बार डिफरेंशिएट करना है पार्शियल x और या t के रेस्पेक्ट में जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं del 2u upon del x del t है, यानी हमें एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार t के रेस्पेक्ट में रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार इसको आप t के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा एज इट इज, t का del कैपिटल T अपॉन del t हो गया। इसको वापस से इसी को x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो del 2u अपॉन del x del t लग जाएगा और x का हो जाएगा del x अपॉन del स्मॉल x और del कैपिटल T अपॉन del स्मॉल t एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का एक बार t और एक बार x के रेस्पेक्ट में। अब ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू वापस से आपको दिए गए जो इक्वेशन होगा वहां पे रखना होगा। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं del x अपॉन del स्मॉल x del t अपॉन del स्मॉल t। इसके प्लेस पर हो गया, इसकी क्योंकि वैल्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ रह देगी राइट साइड में एज इट इज है। अब आपको ये बताया गया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है x वाले फंक्शन कैपिटल X वाले स्मॉल x के साथ कैपिटल T वाले स्मॉल t के साथ होने चाहिए विद डेरिवेटिव आल्सो। तो देखिए क्या किया गया, इस पूरे को यहाँ डिवाइड कर दिया गया cos x के नीचे और e पावर माइनस t को यहाँ ले आया गया del t अपॉन। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा t का फंक्शन, ये पूरा पूरा x का फंक्शन है। ओके, अब इसको न्यूमरेटर में ले गए तो e पावर माइनस t था, इसलिए प्लस t हो जाएगा। अब इसको हम माइनस पी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आप कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, बट हम लोग माइनस पी स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, अब एक बार इस फ्रैक्शन के साथ माइनस पी स्क्वायर करेंगे, एक बार दूसरे फ्रैक्शन के साथ माइनस पी स्क्वायर करेंगे। जब पहले फ्रैक्शन के साथ आपने माइनस पी स्क्वायर किया तो आप देखें कि e पावर t इधर डिवाइड कर दिया आके, del t इधर हो जाएगा, तो आपको एक इक्वेशन ये मिल जाएगा del कैपिटल T इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन e पावर t del t हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का, आराम से वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया del t इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर e पावर माइनस t del t को, तो del t का इंटीग्रेशन dt का जैसे कैपिटल T, यहाँ पर भी आपका dt का t आ जाएगा, बट इसके साथ क्या हमारा फंक्शन लगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। e पावर माइनस t का माइनस e पावर माइनस t आ जाएगा और p स्क्वायर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस यहाँ से हट गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो c1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कैपिटल T की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो cos x अपॉन del x अपॉन del स्मॉल x था माइनस पी स्क्वायर के इक्वल, उसको लेके चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हैं। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, पी स्क्वायर को नीचे ले आया तो cos x अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया और कुछ नहीं, क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए, जिसको हम वापस से इक्वेशन 1 में यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो इसको वापस से अरेंज कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे तो del x का सीधा सीधा x हो गया और cos x का क्या होता है, sin x होता है, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। p कांस्टेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में लिखा जाएगा, और c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं दी गई होती u इक्वल्स टू 0 और del u by del t इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट ये t की वैल्यू और कैपिटल X की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते, वही हमारा आंसर है। बट
यहाँ पर अब हमें इन कंडीशंस का यूज करके ये जो कांस्टेंट C1 और C2 दिए इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कि del u by del t इक्वल्स टू 0 ये हमें चाहिए। तो u del u by del t है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों वैल्यू पहले आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो रख दिया, तो रखने के बाद आपका आ गया ये p स्क्वायर e पावर माइनस टी प्लस c1 इनटू x और t की वैल्यू रखा, x और t की वैल्यू, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि del u by del t इक्वल्स टू 0 हमें यूज करना है। तो u को अगर यहाँ पे del u by del x दिया होता तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। del u by del t दिया है, इसीलिए आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब t के रेस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो आप देखिए इस वाले फंक्शन में तो कोई भी t का फंक्शन नहीं है और ये मल्टीप्लाई है, तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, c1 का 0 e पावर माइनस t का माइनस आ जाएगा, तो माइनस p स्क्वायर e पावर माइनस t आ गया t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। अब ये कंडीशन भी यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू 0 लेंगे, तो हमें del u by del t पूरा इसको 0 यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, जब x इक्वल्स टू 0 यूज किया तो del u by del t 0 रख लेंगे, तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा और x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रखे, sin 0 की वैल्यू 0 आ गई 0, तो खाली यहाँ पे c2 बचेगा। और ये वाला जो पूरा आपका पार्ट है e पावर माइनस पी स्क्वायर e पावर माइनस टी, आप देख सकते हैं c2 e पावर माइनस पी स्क्वायर e पावर माइनस टी, c2 इनटू दिस, हमें कोफिशिएंट जो कांस्टेंट यूज है c1 c2 उनकी वैल्यू निकालनी है। तो c2 किसी के साथ प्रोडक्ट में है इक्वल्स टू 0 है, तो या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा, जैसा प्रोडक्ट रूल में होता है। तो यहाँ से c2 हमें क्या मिल जाएगा 0। अब पहली कंडीशन अभी बाकी है, उसको यूज करते हैं। तो पहली कंडीशन हमने कहाँ यूज करना है, यूजिंग u इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, ऐसा इन्होंने दिया हुआ। तो ये अब यूज करेंगे हम लोग इसमें, जहां से हम x की वैल्यू निकाल सके। तो ये आपकी वैल्यू देख सकते हैं, जो u आया था इक्वेशन 6 में, u की वैल्यू 0 रखना है। कब, जब हमें t 0 रखना है, तो t 0 रखिए, e पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो p स्क्वायर प्लस c1 बचेगा, और c2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 निकाल चुके, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ 0 हो गया, और e पावर t की वैल्यू 0 रखने पे ये 1 बन गया, तो p स्क्वायर प्लस c1 इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन p स्क्वायर। अब आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो आपने लिया c1 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस p स्क्वायर। तो आप देखिए c1 की वैल्यू माइनस p स्क्वायर हो गई। अब यही c1 c2 की वैल्यू इक्वेशन 6 में रख दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप देख लीजिए वैल्यू रखने पे माइनस p स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू माइनस p स्क्वायर है c1 की, और c2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया। अब देखिए p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 माइनस e पावर माइनस t, और माइनस p स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी, तो इस ये माइनस और यहाँ से कॉमन वाला माइनस प्लस हो जाएगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस e पावर माइनस t इंटू साइन एक्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, बचे हुए 2 क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, आप सिमिलर फॉलो करेंगे आ जाएगा। इसी तरह उनका सोल्यूशन मानेंगे और सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से उसको सुटेबल फॉर्मेट में बनाएं कि इंटीग्रेट हो जाए। अब कंडीशन अगर दिया है तो कांस्टेंट जो c1 c2 है उनको सॉल्व करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए आगे का प्रोसीजर हम करते हैं। जब कांस्टेंट मिल जाता है तो जहां पर u की वैल्यू x और t के बराबर होती है, कहीं y दिया होगा तो x और y के बराबर होती है, वहां पर रख देंगे, जो बचेगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट आप इसी बेसिस पे बचे हुए 2 क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग प्योर एप्लीकेशन पे आएंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्या इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।